इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत से लेकर आज तक मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज वजूद में आई। कुछ इंडस्ट्रीज बंद होंगी, लेकिन कुछ ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज ने हमें ऐसी चीजें दी जिनकी कदर हम आज नहीं करते, लेकिन इंसानी तरक्की में इनका किरदार हम भुला नहीं सकते। आज मुख्तलिफ मुल्क अलग अलग इंडस्ट्रीज की वजह से मशहूर है। अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री ने हमें गूगल जैसे टेक जाइंट्स दिए। सऊदी अरेबिया की ऑयल इंडस्ट्री ने दुनिया को एनर्जी इस्तेमाल करने की फरावानी दी, और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री ने हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट दी है। लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसी भी है जो रडार के नीचे काम कर रही है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो अपने मुल्क के लिए नफा बख्श है ही नहीं, बल्कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, और ये है पाकिस्तान की 42 अरब डॉलर की भिखारियों की इंडस्ट्री। These beggars reportedly receive rupees 32 billion daily in charitable contributions. So the begging industry in Pakistan is $42 billion per year. पाकिस्तान में सालाना 42 अरब डॉलर भीख की मद में कमाए जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हमें एक ऐसी इंडस्ट्री का पता चला है जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड तो नहीं, लेकिन मुल्क की बहुत सी रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज से कई गुना बड़ी है। 32 अरब रुपए की आमदनी, और ये रकम सिर्फ एक दिन की अक्कासी करती है। जब हम मंथली फिगर्स देखते हैं तो ये 960 अरब तक पहुंचते हैं, और साल के आखिर में 117 खरब रुपए का बिजनेस जनरेट करती है। ये रकम इतनी बड़ी है कि हमारी मुल्क की आईटी इंडस्ट्री जो सिर्फ 3 अरब रुपए जनरेट करती है, उससे 14 गुना ज्यादा बड़ी है। जी हां, 14 गुना ज्यादा। अगर हम इस बदनामे जमाना पेशे की डिटेल्स में जाएं और शहर शहर का जायजा लें तो हर शहर की अपनी कहानी है। कराची जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब कहलाता है, वहां एक प्रोफेशनल भिखारी रोज 2000 रुपए के करीब कमाई करता है, यानी कि महीने के 60,000 रुपए। लाहौर में यह रकम 1400 रुपया डेली है, जबकि इस्लामाबाद जैसे शहर में 950 रुपए तक जाती है। दिलचस्प बात यह है कि भीख की कमाई डायरेक्टली ट्रैफिक के सिस्टम से जुड़ी हुई है। जितनी सड़कें खराब उतनी ज्यादा कमाई। यही वजह है कि कराची में कमाई सबसे ज्यादा है। जहां गाड़ी रुकी वहां लग गया भिखारियों का जमघट्टा और शुरू हो गई उनकी दुकान। 60,000 रुपए की माहाना रकम तो आजकल के फ्रेश ग्रेजुएट डॉक्टर इंजीनियर्स भी बहुत मुश्किल से कमाते हैं, लेकिन ये भीख मांगने वाले तो उनसे 2 हाथ आगे हैं। इन फिगर्स को हजम करना बहुत ही मुश्किल है। भीख मांगने वालों की तादाद पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक इस टाइम 3 करोड़ 80 लाख के करीब, यानी हर 6वां और 7वां पाकिस्तानी इस पेशे से जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से इस इंडस्ट्री की वैल्यू पाकिस्तान में 42 बिलियन डॉलर के करीब है। ये अदादोशुमार अभी सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस से हैं। अगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखें तो वो इससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। ये इंडस्ट्री ना सिर्फ लोकल इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचा रही है। इन फिगर्स को सुनने के बाद अब वक्त है कि हम जानें किस तरह यह खामोश तिजारत अपने जाले बिछाती है। कराची के 3 हती चौक पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 200 से 300 भीख मंगे एक्टिव रहते हैं, लेकिन यह कोई रैंडम ऑपरेशन नहीं। हर शख्स को पता है कि उसे कहां खड़े होना है, किस टाइम शिफ्ट स्टार्ट होगी और कितनी अर्निंग टारगेट है। डॉक्टर शाजिया की कहानी ने पर्दा उठाया कि कैसे ये लोग बड़े आलीशान लाइफस्टाइल जीते, लग्जरी गाड़ियां, बंगले और बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई है। ये सिर्फ भिखारी नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया के वर्कर्स बन चुके हैं। नेटवर्क के स्ट्रक्चर बिल्कुल कॉर्पोरेट की तरह है। टेरिटरी मैनेजर्स हर एरिया कंट्रोल करते हैं, जहां 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल चलता है। हर बैगर को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। प्रॉपर शिफ्ट्स होती है और कलेक्शन का सारा हिसाब किताब रखा जाता है। जनूबी पंजाब के कुछ शहरों से स्पेशल एजेंट्स ऑपरेट करते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए भिखारी इकट्ठे करते हैं। मुल्तान से ही एक ऐसे शख्स का केस सामने आया जिसने अपनी 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी, और ये इंश्योरेंस उसने सिर्फ और सिर्फ भीख से कमाई हुई रकम से कराई थी।
इन भिखारियों का इंटरनेशनल नेटवर्क भी है और वो नेटवर्क इस हद तक फैल चुका है कि जुलाई 2024 में FIA को 2000 पासपोर्ट्स को ब्लॉक करना पड़ा और अभी तक पिछले 2 सालों में 44,000 यानी 44,000 लोगों को फ्लाइट से उतारा गया सिर्फ इस शक पर कि वो बाहर जाकर भीख मांगे। FIA ने जुलाई 2023 में 16 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जो सऊदी अरब जा रहे थे और अगस्त 2024 में इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 6 और लोग भी पकड़े गए। दरअसल ये लोग रिलीजियस वीज़ा का इस्तेमाल करते हैं, हज, उम्रा और ज़ियारात के बहाने वहां जाकर अपने भीख मांगने के कारोबार सरगर्म कर लेते हैं। इस नेटवर्क का असर इतना ज़्यादा है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को भी बताया गया कि दुनिया भर में अरेस्ट होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी हैं। जापान तक इस नेटवर्क की रीच से महफूज नहीं है। एजेंट्स सारा खर्चा उठाते हैं, टिकट, वीज़ा, रहने का इंतज़ाम, लेकिन शर्त ये होती है कि जो भी कमाई होगी उसमें आधा हिस्सा उनका। ये वो लोग हैं जो हमारे मुल्क की मईशत को अंडरग्राउंड लेके जा रहे हैं, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू ख़त्म कर रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारे इमेज को तबाह कर रहे हैं। इस ऑर्गेनाइज नेटवर्क की जड़ें सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, हमारे मुल्क का ये खूनी कारोबार अब पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को दी गई रिपोर्ट ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। दुनिया भर में पकड़े गए पाकिस्तानी बेगर्स 90% जो रिलीजियस वीज़ा के जरिए बाहर जाते हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरब और जापान तक। मुल्तान एयरपोर्ट इन नेटवर्क्स का हब बन चुका है जहां से ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हज और उम्रे के बहाने भेजे जाते हैं। इनके काम का तरीका बिल्कुल एक फिल्मी कहानी लगती है। एजेंट्स सारा खर्चा उठाते हैं, टिकट, वीज़ा, रहने का इंतज़ाम सब कुछ अरेंज करते हैं और डील वही होती है कि आधी कमाई उनकी और आधी इनकी। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि खुदा का वास्ता है हमारे पास और भिखारी ना बेचो। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हमारी 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख की वर्कफोर्स है जिसमें से सिर्फ 10% ही स्किल्ड लेबर है। हमारे 14,000 पाकिस्तानी नेशनल ओवरसीज जेलों में बंद हैं जिनमें से 58% यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया में बंद हैं। ये नंबर्स हमारे पासपोर्ट की वैल्यू को तबाह कर रहे हैं। जापानी अथॉरिटीज़ हैरान हैं कि उनके मुल्क में भी ये नेटवर्क फैलता जा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की पहचान अब इज्जत के बजाय इन नेटवर्क की वजह से होती है। ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन कानून की किताब में इन मुजरिमों के लिए सजा का इंतजाम भी है, पर आखिर होती क्यों नहीं है? मुत्तहिदा अरब अमीरात में पाकिस्तान की लेबर फोर्स 15% है, लेकिन लेबर क्राइम्स में हमारा हिस्सा 50% से भी ज़्यादा है। सिविक वायलेशन, हरासमेंट क्राइम्स और अनऑथराइज फिल्मिंग, ये सब हमारे मुल्क के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सऊदी अरेबिया ने हमसे डिप्लोमेटिक तौर पर गुजारिश की है कि बराए मेहरबानी लोग स्किल्ड भेजें, भिखारी ना भेजें। जब 1 करोड़ 20 लाख ओवरसीज पाकिस्तानीज में से 90% अनस्किल्ड हैं तो हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन का तो जनाजा खुद ब खुद निकल जाता है। टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो रही है क्योंकि हर टूरिस्ट के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना अजाब बन गया। हमारी नई नस्लों के दिमाग में ये बात बैठती जा रही है कि मेहनत से बेहतर है लोग तर्स खा लें। डॉक्टर शाजिया की कहानी जहां एक पूरी फैमिली लग्जरी लाइफस्टाइल जी रही थी और सिर्फ बैंकिंग नेटवर्क की बदौलत हमारे मुआशरे की अक्स की कहानी है। ये वो लोग हैं जो 60,000 महीना कमा रहे हैं जबकि हमारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स सिर्फ 35,000 रुपए की नौकरी के लिए तरसते हैं। इससे बड़ा मुआशरती जुल्म क्या हो सकता है कि मेहनत की कदर ख़त्म हो गई। लंदन से इस्तांबुल तक, दुबई से मदीना तक, हर जगह पाकिस्तानी भिखारी की मौजूदगी ने हम सब का सर झुका दिया। सेनेट कमेटी को बताया गया गल्फ कंट्रीज़ में 14,000 पाकिस्तानी जेल्स में हैं। जापान, जहां कभी भी कोई पाकिस्तानी बेगन नहीं देखा गया था, अब वहां भी हमारी इंडस्ट्री फैल रही है। ये सिर्फ पैसे का मसला नहीं, ये हमारे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का मसला है। जब तक ये माफिया एक्टिव है हमारी सोसाइटी का मॉरल फैब्रिक टूटता रहेगा। इन तमाम मसाइल के सामने सवाल उभर कर सामने आता है
क्या इस खामोश तिजारत को रोकने का कोई हल मौजूद भी है या नहीं? जी हां, इसका हल तो मौजूद है, लेकिन सबसे पहला काम है इन्फोर्समेंट का। 1958 के वैग्रेंसी ऑर्डिनेंस को नए सिरे से नाफिज करना होगा। 20 लाख का जुर्माना और 3 से 10 साल की सजा को प्रैक्टिकल शक्ल देनी होगी। FIA ने पिछले साल पासपोर्ट्स ब्लॉक करके दिखाया कि एक्शन मुमकिन है। मुल्तान एयरपोर्ट पर स्पेशल मॉनिटरिंग, रिलीजियस वीजास पर सख्ती और बॉर्डर कंट्रोल को मजबूत करना होगा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का कंटिन्यू करना होगा, जैसे अगस्त 2024 में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे किया गया। इसी की बुनियाद पर और गिरफ्तारियां भी अमल में लानी होंगी। दूसरा कदम है रिहेबिलिटेशन का। 3 करोड़ 80 लाख लोगों को ऑल्टरनेटिव रोजगार देना मुमकिन नहीं, लेकिन शुरू करना होगा। गवर्नमेंट को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करने होंगे। 12 मिलियन ओवरसीज वर्कफोर्स में से 90% अनस्किल्ड होने का मतलब है कि हमें अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को बेहतर बनाना होगा। जनूबी पंजाब के जिन एरिया से ये नेटवर्क्स ऑपरेट करते हैं, वहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने होंगे। नेटवर्क ऑपरेटर्स को लेजिटिमेट बिजनेस की तरफ मूव करने के लिए इंसेंटिव्स देने होंगे। और तीसरा और सबसे अहम कदम है पब्लिक अवेयरनेस। जब तक हम ट्रैफिक सिग्नल पर 100 का नोट निकालते रहेंगे, ये इंडस्ट्री फैलती रहेगी। 32 अरब रुपए का रोजाना का कारोबार सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से चल रहा है। हमारे तर्स ने इस माफिया को 117 खरब रुपए का सालाना बिजनेस दिया है। अब वक्त आ गया है कि हम समझें, हर नोट, हर सिक्का जो हम देते हैं, वो इस जुल्म के चक्कर को मजीद ताकत देता है। हल मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जरूरत है तो सिर्फ इरादे की, और वक्त आ गया है कि हम जाग जाएं। क्या आपको लगता है कि हम इस चीज का हल ढूंढ पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मजीद ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। अगली दफा तक के लिए गुड बाय।